हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रतिमा और आप सभी का आई एग्जाम बी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो में सेबी ग्रेड ए के फेज 1 के पेपर 2 के पिछले वर्ष में आए हुए राजभाषा में जो प्रश्न पूछे गए थे, अनुवाद के प्रश्न, उसको हम हल करेंगे। इसके पहले भी एक वीडियो मैंने बनाया था जिसमें हमने राजभाषा से संबंधित जो प्रश्न थे उनको हल किया था। ये प्रश्न हमें जो है वो किस तरीके से मिले थे उस वीडियो में मैंने आपको बताया था, और ये सभी प्रश्न जो हैं वो मेमोरी बेस्ड है। तो चलिए हल करते हैं आज अनुवाद के प्रश्न। यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है, रेजोल्यूशन का अर्थ नहीं है। 5 विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, उनमें से आपको बताना है कि इसमें से कौन सा रेजोल्यूशन का अर्थ प्रकट नहीं करता है। विकल्प है हमारे अनुरोध, प्रस्ताव, संकल्प, दृढ़ता और समाधान। तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा पहला विकल्प अनुरोध। यह इसका अर्थ नहीं होता है। अगला हमारा प्रश्न है, स्पेकुलेशन का अर्थ नहीं है। यहाँ पर विकल्प है अटकलबाजी, दूसरा विकल्प है अनुमान, तीसरा है परिकल्पना, चौथा है सट्टेबाजी और पांचवा है अड़ंगा। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है, जो इसका अर्थ प्रकट नहीं करता है, वो है पांचवा विकल्प अड़ंगा। ये इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, डिकोरम का अर्थ नहीं है। यहाँ पर भी नहीं बताना है। सारे ज्यादातर प्रश्न यहाँ पर नहीं वाले लिए गए हैं, क्योंकि ज्यादातर एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं और फिर बच्चे उसमें से कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत उत्तर कर देते हैं। तो यहाँ पर ऐसे प्रश्नों को लिया गया है। पहला विकल्प है शालीनता, अगला विकल्प है मर्यादा और तीसरा विकल्प है सम्मान, फिर चौथा विकल्प है औचित्य और पांचवा विकल्प है शिष्टाचार। तो यहाँ पर डिकोरम का जो अर्थ नहीं है वो है औचित्य, यानी चौथा विकल्प। अगला प्रश्न है, प्रैक्टिस के लिए सही पारिभाषिक शब्द नहीं है। यहाँ पर प्रैक्टिस का अर्थ होता है कार्य, अमल भी इसको कहते हैं, प्रथा के लिए भी इसका अर्थ यूज किया जाता है, और अभ्यास आप जानते हैं कि प्रैक्टिस को हिंदी में अभ्यास भी बोलते हैं, लेकिन इसको लत के लिए नहीं यूज करते हैं। इसका अर्थ लत नहीं होता है और हमें नहीं वाला ही बताना था, इसलिए इसका सही उत्तर जो है वो है चौथा विकल्प लत। पांचवा प्रश्न है, टेस्टामेंटरी के लिए सही पारिभाषिक शब्द है। यहाँ पर विकल्प है बयान, अगला विकल्प स्वीकृति, फिर नियुक्ति, वसीयतनामा या खाली जगह। तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर है, जो इसका अर्थ प्रकट करता है, वो है यहाँ पर वसीयतनामा। सही विकल्प है हमारा चौथा विकल्प। अगला प्रश्न है, डिलीवरी ऑर्डर के लिए सही पारिभाषिक शब्द है। यहाँ पर इसका अर्थ बताना है हिंदी में। तो डिलीवरी ऑर्डर के लिए जो सही उत्तर है वो होता है वितरण आदेश। सही विकल्प है हमारा तीसरा। सातवें प्रश्न में पूछा गया है कि ट्रस्ट डीड के लिए सही पारिभाषिक शब्द है। यहाँ पर प्रश्न है ट्रस्ट डीड के लिए सही पारिभाषिक शब्द बताना है, और विकल्प है सूचना पट, विज्ञप्ति आलेख, विश्वास पत्र, न्यास विलेख और सूचना। यहाँ पर इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा चौथा न्यास विलेख। आठवां प्रश्न में पूछा गया है कि प्राइम रेट के लिए सही पारिभाषिक शब्द बताना है हिंदी में, और ये विकल्प आपके सामने दिए गए हैं। प्राइम रेट का जो सही अर्थ होगा यहाँ पर वो होगा मूल दर, अर्थात इसका जो उत्तर होगा वो होगा चौथा विकल्प मूल दर। नवा प्रश्न है, ग्रोथ फंड के लिए पारिभाषिक शब्द है उत्पादन निधि, विस्तार निधि, सक्षम निधि, विकास निधि, समर्थ निधि। फंड का मतलब जानते हैं कि फंड को हिंदी में निधि बोलते हैं और ग्रोथ का मतलब होता है विकास। इस तरीके से ग्रोथ फंड को हिंदी में बोलेंगे विकास निधि। सही उत्तर होगा हमारा चौथा विकल्प। 10वां है, एजुडिकेट
का हिंदी पर्याय है। यहाँ पर हमारे विकल्प हैं प्रतिभार, संचालन करना, निर्देश देना, अधिकारी बनाना या निर्णय करना। तो एजुडिकेट का जो हिंदी पर्याय होगा वो होगा निर्णय करना, यानी विकल्प हमारा पांचवा यहाँ पर सही होगा। तो इस तरीके से हमने पिछले वर्ष आए हुए प्रश्नों को हल किया है। ये सभी मेमोरी बेस्ड है जैसा कि मैंने आपको बताया, पर ऐसे प्रश्न आपको आई एग्जाम बी की वेबसाइट में भी मिल जाएंगे, वहां पर भी आप जाकर इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इसकी जो पीडीएफ है वो आप लोगों को इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।